अंदर यहाँ पे जनरली हम किसानों से जब सवाल पूछते हैं तो उनका सवाल होता है कि आपकी पेड़ की पैदावार ज़्यादा होती है या पौधा की। तो सभी किसान बहुत हुंकारे के साथ कहते हैं साहब हमारी तो प्लांट की जो पैदावार वो ज़्यादा आती है। फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन भी कर दी। अब एक स्थिति ये रह जाती है पौधा करने में, जब देखते हो कि पौधा करने के बाद रेटून की फसल आती है उसमें गैप रह जाते हैं जी। उन गैपों को जनरली किसान चाहे तो करते नहीं 90%, और कुछ करते भी हैं तो उसमें पेंडा दाबने का प्रयास करते हैं कि भाई मेरे जो गैप हैं, जमीन खाली रह गई है, रिक्त स्थान, इसको हम भर दें उससे। ठीक है जी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि हम बैलेंस डोज ऑफ फर्टिलाइजर, हम जो समय की बात तो है ही है, जैसे अगर हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में बात करें तो जो संतुलित मात्रा में जो खाद देने वाले, किसान का ढीला हाथ हमेशा यूरिया पे रहता है। जी, और दूरी क्या रखो भैया इसकी? दूरी इसकी सिंगल लाइन 3 फीट। 3 फीट जी। पैदावार ठीक आ जा भैया? हाँ, पैदावार अच्छी आ जाए। कितने मान के चलो कुंटल? लगभग प्रति एकड़ अगर हम मान के चलते हैं तो 500 कुंटल प्लस निकल जाता है। 500 कुंटल प्लस में। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। हालांकि समय तो नहीं है इस टाइम रेटून मैनेजमेंट या पेड़ी प्रबंधन किस तरीके से करें, लेकिन किसान भाई जो इसमें भी कुछ गलतियां, कुछ खामियां रखे हैं, आज इसी के बारे में जानकारी लेंगे कि पेड़ी प्रबंधन या जो है रेटून मैनेजमेंट किसान भाई किस तरीके से करें जो उनकी जो पैदावारी है, जो ईल्ड है वो बढ़ सके। सामने जो है हमारे DS रोही साहब हैं, डॉक्टर साहब, उनसे परिचय करवाएंगे और किसान है उनसे परिचय करवाएंगे। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। जैसे अभी हमने टॉपिक रखा है जी कि रेटून मैनेजमेंट, पेड़ी प्रबंधन किसान भाई किस तरीके से करे जिससे उसका उत्पादन जो है ज़्यादा हो सके, उसके बारे में जानकारी दो जी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जनरली क्या करते हैं किसान भाई, रेटून मैनेजमेंट पे कुछ खामियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो उत्पादन है वो कम रहता है जी। जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, जिस जिले के अंदर, यहाँ पे जनरली हम किसानों से जब सवाल पूछते हैं तो उनका सवाल होता है कि आपकी पेड़ की पैदावार ज़्यादा होती है या पौधा की। तो सभी किसान बहुत हुंकारे के साथ कहते हैं साहब हमारी तो प्लांट की जो पैदावार वो ज़्यादा आती है। तो हम जैसे जनरली नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें 3-4 स्टेट की, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तो 25 से 30% जो है पैदावार हमारी पेड़ की ज़्यादा आती है जी। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिससे हमारी पेड़ की पैदावार ज़्यादा आ सके जी। उनमें मुख्य रूप से जो सबसे पहला कारण है इस क्षेत्र के अंदर जो किसान भाई, जो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर जो हमारा कटाई करने वाला यंत्र है, जिसको हम यहाँ गडासा, बलकटी विभिन्न नामों से जानते हैं, वो यहाँ पे लोग जो है ज़्यादा उसको फ्लैट इस्तेमाल करते हैं, सीधा होता है। जबकि इस तरीके से अगर उसमें तिरछापन हुआ होगा तो जमीन से नीचे से रगड़ के काटेगा। जितना जमीन से रगड़ के उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे हम गन्ने की, उतनी फुटेर नीचे से अच्छी आएगी। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे जनरली आप जानते हैं कि जैसे आपने पेड़ी की फसल काट ली, पौधा गन्ने की हार्वेस्ट कर दी और वो तो सप्लाई हो गया चीनी मिल में, नीचे से जो रेटून फूटेगी तो उसमें किसान भाई खाद जो उर्वरक डालने हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसमें देरी कर देते हैं। दो महीने, डेढ़ महीना ज़्यादा कर देते हैं। आप देखिए उसके अंदर नीचे बच्चे हैं, जितने भी मूढ़े में से बच्चे निकल रहे हैं, तो बच्चे हैं, बच्चे को खुराक पहले चाहिए आदमी के मुकाबले जी, बिल्कुल। तो उसमें खाद में देरी की वजह से उसमें फुटेर में देरी हो जाती है, जिससे उत्पादन पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जैसे कि आज की प्रैक्टिस में आजकल रेटून मैनेजमेंट डिवाइस आ गई हैं, मल्चर आ गए हैं, उन यंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे वो वहाँ पर ठूंठ भी कट जाए, स्टेबल सेविंग हो जाए, और जो भी अन्य उसमें पत्ती है जिसको पत्ती को नजर आना पड़े वो टुकड़ों के रूप में, खाद के रूप में जो इस्तेमाल हो जाए। तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट है, चौथा पॉइंट, कि भाई ये सब काम कर लिए, फर्टिलाइजर भी आपने डाल दिया और आपने अगले भविष्य के लिए जो हम जैसा आप बता रहे हैं आपने स्टेबल सेविंग भी जमीन से रगड़ के भी काम करा लिया, फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन भी कर दी। अब एक स्थिति ये रह जाती है पौधा करने में, जब देखते हो कि पौधा करने के बाद रेटून की फसल आती है उसमें गैप रह जाते हैं। उन गैपों को जनरली किसान चाहे तो करते नहीं 90%, और कुछ करते भी हैं तो उसमें पेंडा दाबने का प्रयास करते हैं कि भाई मेरे जो गैप हैं, जमीन खाली रह गई है, रिक्त स्थान, इसको हम भर दें। उससे कोई लाभ नहीं है, उसका मैचिंग खा नहीं पाती, ना उसमें मिलेबल कैन बन पाता है। तो उसके लिए आपको क्या काम करना, ये काम आपका रेटून की क्रॉप में केवल फरवरी और मार्च के महीने में होगा। जनरली क्या करेंगे, आप देखेंगे अपनी लाइन में जिसमें गन्नों की संख्या ज़्यादा है उसमें से फावड़े के साथ आप आधा
मूढ़ा काट लेंगे और पानी भर के खेत में जहाँ खाली जगह है उनको भर देंगे। तो जहाँ लेके जाओगे आधा मूढ़ा, वहाँ पर भी गन्ना, एक में 5-7 गन्ने बन जाएंगे मिनिमम, और जहाँ से ले गए उसमें भी, तो आपका खेत भर जाएगा। ठीक है जी। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि हम बैलेंस डोज ऑफ फर्टिलाइजर, हम जो समय की बात तो है ही है, जैसे अगर हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में बात करें तो जो संतुलित मात्रा में जो खाद देने वाले, किसान का ढीला हाथ हमेशा यूरिया पे रहता है और बरसात के बाद भी वो यूरिया का इस्तेमाल करता रहता है। उससे क्या होता है, जनरली जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट्स हमने दिए गए वो स्प्राउटिंग कर जाते हैं नीचे से, और स्प्राउट करेगा गन्ने के नीचे तो उसकी जितना वजन है वो नीचे आ जाएगा और उस स्प्राउटिंग का बेलेबल केन बनेगा नहीं, वो जानवरों के काम ही आएगा। तो हम लोग रिकमेंड ये करते हैं कि जैसे ही बरसात का टाइम जैसे अब चल रहा है, जुलाई अगस्त में गन्ने की बधाई हो रही है, जहाँ पे क्रॉप में थोड़ी पैदावार कम लग रही है या उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो उसमें 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं। एक तो आता है पोटेशियम सोडाइट जी, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर तीनों चीज आइटम होते हैं। चाहे तो 20 से 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से उसे इस्तेमाल करें, या आजकल एक नया प्रोडक्ट आया है जो इंडियन पोटास लिमिटेड ने बताया, पॉलीहाइड के नाम से जी। उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर के अलावा 2-3 एलिमेंट और हैं। उनको आप जो है 25 किलो का बैग आता करीब 900 रुपये का, तो आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो गन्ने की बढ़वार भी बढ़ेगी और गन्ने का वजन और गन्ने की मोटाई बढ़ेगी। ठीक है। इन खादों का प्रयोग करके अपने इसको रेटून मैनेजमेंट का प्रबंध करके आप उत्पादन जो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है जी, ठीक। राम राम भैया। राम राम जी। अपना एक परिचय करवाओ भैया। जी, मेरा नाम अचल सिंह जी, ग्राम नगला झील, जिला बदायूं। जिला बदायूं जी। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने रेटून मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी, पेड़ी प्रबंधन के बारे में जी, तो कहीं ऐसा तो ना लगा कि कुछ जानकारी गलत बता रहे हैं? नहीं नहीं, जानकारी गलत नहीं बताई है, जो बताया सही बताया, और इसी के आधार पे हमने अपनी पेड़ी का अब तक प्रबंधन किया है। अच्छा, कौन सी वैरायटी है भैया पेड़ी में? ये 3102 वैरायटी है। अच्छा, बिजाई कब की इसकी? बिजाई नहीं, ये पेड़ी है ना, मतलब पौधा जो बोया है वो कब पौधा बोया था ये मार्च में। अच्छा, मार्च में। दूरी क्या रखो भैया इसकी? दूरी इसकी सिंगल लाइन 3 फीट। 3 फीट जी। पैदावार ठीक आ जा भैया? हाँ, पैदावार अच्छी आ जाए। कितने मान के चलो कुंटल? लगभग प्रति एकड़ अगर हम मान के चलते हैं तो 500 कुंटल प्लस निकल जाता है। 500 कुंटल प्लस में जी। जबकि हमारे किसान भाई तो ये कह मैं दूरी से गन्ना बोने पे जो अरे है। नहीं, ये तो पुरानी सोच है, नई सोच के हिसाब से गन्ना करना चाहिए। जितनी दूरी करेंगे उतने उसमें ब्यात ज़्यादा आएगा। जब ब्यात ज़्यादा आएगा, ये दूरी होगी तो पत्तियों को खुला भोजन मिलेगा, बिल्कुल धूप बढ़िया मिलेगी, तो पौधे खराब नहीं होंगे। जी। हम घनी बुआई करते हैं तो जब छोटा पौधा होता है तो उसमें बहुत सारे कल्ले निकलते हैं, लेकिन वो नीचे खराब हो जाते हैं। अगर हम दूरी मैनेज करके चलेंगे तो वो कल्ले खराब नहीं होंगे जी। अच्छा, हम जब खाद लगाते हैं शुरुआती स्टेज पर कल्लों की संख्या 20 से 30 या 40 तक हो जाती है, लेकिन उनमें से लास्ट में कितने रह जाते हैं? 10-12। तो जो खाद एक्स्ट्रा पौधों ने खाया वो तो मारे गए, खाना भी खा गए जो पौधे रह गए उनका, और वो मारे भी गए। बिल्कुल। इसलिए दूरी को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे दूरी जो है ज्यादा रह तो इसमें खाद या जैसे खरपतवार की या किसी चीज की दवाई वगैरह लगानी पड़े या स्प्रे भी करनी पड़े करने में आसानी रहे या? बहुत आसानी रहती है। ठीक है जी, ठीक है। अगर दूरी कम रखेंगे तो थोड़ा गन्ना हाइट लेने का तो उसमें निकला भी ना जाता है। ठीक है जी। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ जी एक। हमारा नाम गजराम सिंह है, ग्राम नंगला झील, जिला बदायूं। किन पे? तो जैसे भैया जानकारी दे रहे हैं और जो है डॉक्टर साहब ने जानकारी दी, जानकारी सही लगी जी? हाँ, जानकारी सही है। ठीक है जी, ठीक है। राम राम भैया। फील्ड को आदमी है जो बोले वो। भैया अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम अतुल सिंह है, मैं रहने वाला नगला झील का हूँ, और ये नगला झील जो गांव है जो बदायूं डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। यहाँ पर जो हमारी फैक्ट्री है ये यादव शुगर मिल जी बिसौली के पास है, और यहीं पे हम जो गन्ना की सप्लाई करते हैं। जो भी डॉक्टर साहब ने अभी जो बताया है, सरोज साहब जो आए हैं यहाँ पे, जो बताया वो सही बताया है। हमारा भी यही मानना है कि जो हमें ये आके बताते हैं ये सही बताते हैं। बाकी आप देख ही रहे हो, प्रैक्टिकल सामने है ठीक है जी। आपके। इनकी जो मेहनत है वो आप देख लो। इसको ये गन्ना है जो है अभी 3 फीट की दूरी पर लगा हुआ है, और इसमें हमने पहली बधाई भी करवा दी है, जिससे क्या है खाद लगाने में भी बहुत आसानी हो रही है। ठीक है आपके सामने ये है, हमारे बोलने से नहीं होता है। आप तो इसको देखिए। ठीक है, गन्ना तो काफी बढ़िया खड़ा हुआ भैया। हाँ, यही है, ये सुरोही साहब और मील की ये देन है, जो हमें सारे यंत्र प्रोवाइड कराते हैं टाइम से।
हमें जिसकी ज़रूरत होती है टाइम से आते हैं हमारे पास और बताते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो भैया आज की जो वीडियो ही ये जिला बदायूं के अंदर ही, और यहाँ पे जो रैटून मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी गई, किसान भाई किस तरीके से अपनी पेड़ी प्रबंधन कर सकें। हालांकि समय नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो का एक जो है मोटिव ये है कि हमारे किसान भाई पेड़ी प्रबंधन में कुछ चूक कर दे। मैं तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें। राम राम जी।